हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर धीरज एंड हमारी इस सीरीज की ये सबसे पहली क्लास है जो कि है अनैटमी चैप्टर का सबसे पहला पार्ट स्केलेटल सिस्टम। ठीक है जी। तो इस सीरीज के अंदर मैं आप सबको आपका पर्सनल ट्रेनर कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल फ्री में देने वाला हूँ। ठीक है, ये हमने इसके बारे में अलग वीडियो बना रखी है। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपका स्केलेटल सिस्टम। अब स्केलेटल सिस्टम में आपकी क्या क्या चीज़ें आएंगी, इसमें आप सीखते हो आपकी बोन्स के बारे में। ठीक है जी, जो भी आपकी बोन्स हैं आप उन सब के बारे में सीखते हो। बोन्स में देखो, जो भी आपका स्केलेटल पार्ट है ना, बोन्स का क्या काम होता है, बोन्स आपकी काम करती हैं आपकी बॉडी को स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है। अब स्ट्रक्चर क्या करेगा, आपकी बॉडी को एक सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। जहाँ मसल जुड़ती हैं आपकी बॉडी का एक बेस बनता है एक तरीके से, तो उस तरीके से आपका पूरा बोन्स काम करती हैं। अब बोन्स आपकी दो पार्ट में डिवाइड कर रखी हैं। अगर हम सेगमेंट वाइज देखें तो आपकी दो सेगमेंट्स में बोन को डिवाइड कर रखा है। कौन कौन से सेगमेंट्स? एक है आपका एक्सियल और एक है अपेंडिकुलर। अब जो अपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ, देखो एक्सियल का मतलब होता है जो एक्सिस होगी, सेंट्रल पार्ट। ठीक है जी। और अपेंडिकुलर का मतलब हो गया जो आपके अपेंडेजेस होते हैं। ठीक है, अपेंडेजेस क्या होते हैं? आपके हाथ और पैर, उनको हम अपेंडेजेस बोलते हैं। तो अपेंडेजेस से ही नाम आया है अपेंडिकुलर स्केलेटन। ठीक है जी। अब अपेंडिकुलर स्केलेटन में और एक्सियल स्केलेटन में कौन कौन सी बोन्स आएंगे हम उसके बारे में देख लेते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन, जो भी आपको ब्लू पार्ट दिख रहा है ना, वो सारी बोन्स आती हैं आपकी एक्सियल स्केलेटन के अंदर। ठीक है जी। सबसे पहले कौन सा होगा? सबसे पहले होता है आपका स्कल। ठीक है। अब इसके अंदर भी और अलग अलग बोन्स है, जैसे आपका ये मैंडिबल हो गया, ये आपका क्रेनियम हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपकी और दूसरी बोन्स होती हैं। ठीक है, ऐसे आपकी और भी अलग अलग बोन्स होते हैं, हम अभी उनके बारे में डिफ्रेंशिएशन में नहीं देख रहे। ठीक है, तो आपका स्कल हो गया। स्कल के बाद आती है आपकी स्पाइन, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है। ठीक है, देख रहे हो ये पूरी जो यहाँ से लेके यहाँ तक है, इसको बोलते हैं स्पाइन। ठीक है जी। और स्पाइन में आपकी कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, जैसे ये पूरी स्पाइन है मान लो, ऐसी पूरी स्पाइन है, तो आपकी पूरी स्पाइन ऐसे एक एक कॉलम से मिलके बनी है। ठीक है जी। देख रहे हो यहाँ पे एक एक कॉलम, ऐसे ये कॉलम ये कॉलम ये कॉलम। ठीक है, देखो ये कॉलम है ये कॉलम है ये कॉलम है। तो इन कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिब्रा। ठीक है, हर एक कॉलम का नाम होता है वर्टिब्रा। ठीक है जी। अब जो शुरू की 7 कॉलम्स होते हैं ना, ऐसे जो शुरू के 7 ऐसे सेक्शन बने होंगे, ये छोटी छोटी 7 हड्डियां होंगी, इन शुरू की 7 हड्डियों को हम बोलते हैं सर्वाइकल बोन्स। ठीक है, जो आपकी शुरू की ये 7 हड्डियां होती हैं उनको सर्वाइकल बोन्स बोलते हैं। अब उसके बाद 7 के बाद जो आपकी 12 बोन्स होती हैं, उन 12 बोन्स को बोलते हैं हम थोरेसिक। ठीक है जी। जो आपकी ये 7 के बाद जो 12 बोन्स आते हैं उनको हम थोरेसिक वर्टिब्रास बोलते हैं। उसके बाद जो आपकी 7 का जो 12 खत्म होने के बाद जो आपकी अगली 5 वर्टिब्रास होती हैं, उनको बोलते हैं हम लंबार। ठीक है, लंबार या लंबर कुछ बोल लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये हो गया आपकी 5 लंबर वर्टिब्रास। अब 5 लंबर वर्टिब्रास की आखिरी में देख रहे हो ये एक जो स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम सैक्रम। ठीक है, तो लास्ट में आपका सैक्रम जुड़ा होता है, और सैक्रम के भी एंड पे एक छोटी सी बोन होती है जिसको बोलते हैं हम कोकेक्स। ठीक है जी, वो आपकी ये बोन है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी स्पाइन। स्पाइन में हमने क्या क्या देखा कि आपका स्पाइन में वर्टिब्रास हो गई। वर्टिब्रास में पहली 7 वर्टिब्रास को हम सर्वाइकल वर्टिब्रास बोलते हैं, उसके बाद 12 को थोरेसिक वर्टिब्रास बोलते हैं, उसके बाद 5 लंबर को आपकी लंबा वर्टिब्रास बोलते हैं, 5 को। उसके बाद आपका सैक्रम आता है, फिर आपका कोकेक्स आता है। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। अब इन स्पाइन ये आपकी पूरी हो गई। स्पाइन को आती है रिब्स, जो ये वाली है, देख रहे हो ये स्ट्रक्चर ऐसे निकले हुए हैं बाहर की तरफ, ये है आपकी रिब्स। अब ये रिब्स भी आपकी किस में आती हैं? एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, रिब्स क्या आता है? बीच में जो ये पार्ट देख रहे हो, ये है आपका पूरा स्टर्नम। ठीक है जी, स्टर्नम भी किस में आएगा? अगेन एक्सियल स्केलेटन में। ठीक है, तो ये आपकी बोन्स होती हैं, कौन कौन सी हुई? स्कल, स्पाइन, रिब्स एंड स्टर्नम। ये आपके आते हैं एक्सियल स्केलेटन के अंदर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया, हमारा एक्सोस्केलेटन हो गया। अब आते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन में। अपेंडिकुलर का मतलब क्या, मैं क्या बोल रहा था?
अपेंडिकुलर का मतलब होता है अपेंडेजेस, तो आपके हाथ पैर होते हैं, तो जो आपके हाथ पैर वाली बोन्स होंगी वो आएंगी आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन के अंदर। ठीक है जी। तो जैसे आपकी ये क्लेविकल हो गई, स्कैपुला हो गया, ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना, आपकी अभी प्रोनेटेड पार्ट में, इसलिए ये आपकी रेडियस है, ये अल्ना है। अल्ना हमेशा मीडियल साइड होती है और रेडियस हमेशा लेटरल साइड होती है। अब मीडियल और लेटरल ये सब क्या होता है, ये सब आपको एक अलग वीडियो में समझाऊंगा कि इनको बोलते हैं अनैटमिकल लैंडमार्क्स। ठीक है। या फिर अनैटमिकल, इसमें ये आपकी पोजिशन है कि लेटरल अंदर की तरफ, लेटरल बाहर की तरफ, मीडियल अंदर की तरफ, प्रोक्सिमल, डिस्टल। ठीक है। मूवमेंट ये आपके वो होते हैं लोकेशंस। ठीक है। कि आपकी क्या, जैसे ऊपर नीचे दाएं बाएं से बोलते हो। ठीक है। अब फिर आते हैं आपकी मूवमेंट, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, तो ऐसे ये करते हो फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन, ये आपकी एक्सटेंशन होगी, एबडक्शन हो गया। तो इन मूवमेंट्स को हम ऐसे बुलाते हैं। उसकी मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, आप वो भी देख सकते हो। अभी हम सिर्फ बोन्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो पेंडिकुलर स्केलेटन में हमने ये देखा। फिर आपकी आती है लोअर बॉडी की, ये हो गया आपका पेल्विस, ये आपकी है फीमर। अब पेल्विस में भी इसको बोलते हैं ओक्स कोक्सा। ठीक है। ये दोनों साइड होते हैं और ये दोनों स्टर्नम इसके साथ, सैक्रम के साथ मिलके आपका कंप्लीट पेल्विस बनाते हैं। ठीक है जी। ये आपका हो गया पेल्विक गर्डल, सैक्रम के साथ पूरे को बोल देंगे पेल्विस। ठीक है जी। तो ओस ओस कोक्सा दोनों साइड होंगे आपके। अब हम इसको, मैंने आपका ये सब दिखा रखा है अलग से ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है। तो हमने जैसे अपेंडिक्स कौन से हो गए, हाथ पैर, तो हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया है। अपर बॉडी की बोन्स जो आपकी हाथ पैर वाली अपर लिम्स की बोन है, और आपकी लोअर लिम्स की बोन है। अब जो आपके हाथ पैर, उनको लिम्स भी बोलते हैं, अपेंडिक्स भी बोल सकते हो, लिम्स भी बोल सकते हो। ठीक है। अपर लिम्स, लोअर लिम्स। ठीक है जी। तो ये कौन सी है आपकी, ह्यूमरस। अब देखो इसमें, देखो ये बाहर की तरफ वाली है रेडियस, अंदर की तरफ वाली है अल्ना। अल्ना हमेशा मीडियल साइड होती है। अब इसमें तो देखो कनेक्टेड दे रखा है, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको मेरे पास स्केलेटन है, उसकी मैं फोटो डाल दूंगा यहाँ पे। आपकी जो ये वाला जॉइंट होता है ना, यहाँ पे सिर्फ अल्ना और आपकी ह्यूमरस, ये दोनों ही मिलके आपका जॉइंट बनाती हैं, जो एल्बो जॉइंट होता है। ठीक है। यहाँ पे ये सिर्फ अल्ना और ह्यूमरस मिलके ही एल्बो जॉइंट बनाती है। रेडियस का एल्बो जॉइंट में कोई काम नहीं होता। ऐसे ही जब आप रिस्ट जॉइंट की बात करते हो, तो रिस्ट जॉइंट में सिर्फ रेडियस और आपकी कार्पल बोन्स इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है। स्कैफोल्ड और ल्यूनेट। ठीक है। और यहाँ पे आपका कार्पल बोन्स के भी नाम होते हैं, आपको वो सब याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं उसके ऊपर भी अलग अलग टॉपिक से वीडियोज आएंगे, आप वो भी देख सकते हो, शॉर्ट वीडियोज होंगी। ठीक है। लेकिन आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इन कार्पल बोन्स के नाम याद करने के लिए नहीं है फिर भी। तो रेडियस और दो कार्पल बोन्स मिलके यहाँ पे रिस्ट जॉइंट बनाती है, वहां पे अल्ना का कोई काम नहीं होता। जैसे यहाँ पे रेडियस का कोई काम नहीं था, यहाँ पे अल्ना का कोई काम नहीं होता। ठीक है, जॉइंट बनाने में। ठीक है जी। तो ये हो गया आपकी लेट मीडियल साइड अल्ना, लेटरल साइड रेडियस। फिर ये छोटी छोटी बोन्स दिख रही है यहाँ पे, छोटी 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 बोन्स है, ये छोटी छोटी बोन्स है जो ये। ठीक है जी। जैसे आपकी यहाँ ये जो छोटी छोटी बोन्स है, ये छोटी छोटी, इनको बोलते हैं हम कार्पल्स। ठीक है जी। तो ये आपकी कार्पल बोन्स होती हैं। ठीक है। अब इसके बाद जो ये आपकी हथेली वाली बोन्स है, यहाँ तक की ये वाली बोन्स जो कार्पल से आगे लिख रही है, ये, इनको बोलते हैं हम मेटाकार्पल्स। ठीक है। बहुत बढ़िया जी। हमने कौन सी बोन्स देख ली, जो आपकी यहाँ है और जो आपकी ये हथेली में बोन्स है। एक ये हो गई और चार यहाँ पे हो गई। ठीक है। इनको बोलते हैं मेटाकार्पल्स। फिर आते हैं आगे, जो ये वाली बोन्स है छोटी छोटी, छोटी और लंबी बोन्स है, उंगलियों में होती है आपकी, इनको बोलते हैं फेलेंजेस। ठीक है जी। ये आपकी फेलेंजेस बोन्स होती हैं, जो उंगलियों में होती हैं। ठीक है। हमने ये देख लिया आपकी अपर लिम्स की बोन। ठीक है। ये हो गई क्लेविकल, और ये पीछे होता है स्कैपुला। स्कैपुला क्या हुआ, जो आपका शोल्डर ब्लेड है, उसको ही हम स्कैपुला बोलते हैं, शोल्डर ब्लेड को ही। ठीक है। बाकी जो बोन्स है वो किस में आएंगी, आपकी एक्सोस्केलेटन में। अब आते हैं लोअर लिम्ब पे। लोअर लिम्ब के लिए हमने अलग बना रखा है। लोअर लिम्ब में हम, ये है आपके दोनों ओस्कोक्सा दोनों साइड। ठीक है। इनको आप पेल्विस ही बोल सकते हो। ठीक है। लेकिन पेल्विस कलेक्टिवली बोलते हैं, तो इनको पेल्विक गर्डल बोल दो। ठीक है। तो यहाँ पे हो गया आपके पेल्विस बोन, हिप बोन बोल सकते हो इसको। ठीक है। तो आपकी ओस्कोक्सा हो गई दोनों साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड। फिर आती है आपकी फीमर। ठीक है। तो ये हो गई आपकी फीमर बोन।
FSQ लिख दिया मैंने। ठीक है, तो आपकी फीमर बोन होती है। आपकी फीमर बोन आपकी बॉडी की सबसे लंबी बोन होती है। ठीक है, उसको याद रखना, लंबी और स्ट्रॉन्ग भी। ठीक है, फीमर के बाद जो यहाँ पे देख रहे हो गोल सा स्ट्रक्चर है, ये गोल सी छोटी जो बोन है, इसको बोलते हैं हम पटेला। ठीक है, पटेला क्या होती है, तो आपकी नी कैप होती है, नी कैप को ही हम पटेला बोल देते हैं। और जो फीमर है ये आपकी थाई बोन होती है। अब इनके ऐसे नाम याद मत करना, थाई बोन, ये नी कैप, आपको नाम पता होना चाहिए कि थाई बोन को क्या बोलते हैं, फीमर। पटेला इसको क्या बोलते हैं, पटेला, नी कैप को। ठीक है जी। उसका बात करते हैं हम यहाँ पे, ये है आपकी शिन बोन। ठीक है, शिन बोन का नाम क्या होगा, टीबिया। ठीक है जी, टीबिया आपकी होती है मीडियल साइड, इसके लेटरल साइड, ये वाली जो बोन है इसके साइड में जुड़ी हुई है, इसको बोलते हैं फिबुला। जैसे देखो, फोर आर्म में दो बोन थी, मीडियल अल्ना, लेटरल रेडियस। ऐसे ही पैर में दो बोन होती हैं, टीबिया एंड फिबुला। मेन लोड आपका टीबिया उठाती है, फिबुला एज अ सपोर्टिंग बोन काम करती है। ठीक है जी। फिर आपका पैर की बोन्स आती हैं ऐसे ही। अब देखो, हाथ में जो छोटी छोटी बोन थी उनको क्या बोल रहे थे हम, कार्पल्स। लेकिन जो पैर में छोटी छोटी बोन्स होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, टार्सल्स। अब इसको याद कैसे कर सकते हो, देखो भाई, बड़ी इजी ट्रिक है इसके लिए। हाथ से आप कार चलाते हो, ठीक है, थोड़ा फनी है लेकिन ठीक है, हाथ से कार चलाते हो तो कार पल्स, ठीक, कार पल्स हो गया, हाथ में कार पल्स होंगी। पैर, अब रोड पे चलते हो तो रोड किससे बना है, टार से बना है। ठीक है, तो याद रहेगा ऐसे आपको। ये नाम सुनने में बड़े ऐसे लगते हैं कि नहीं हो जाएंगे, कोई नहीं, बोलते बोलते, लेकिन आपको ऐसे कुछ बनानी पड़ेगी, कुछ ट्रिक्स। अब जिसको कोई भी कहाँ भी कंफ्यूजन हो, जैसे सिमिलर नेम है, कार्पस टार्सस, तो कंफ्यूज आते हो कई बार कि हाथ में टार्सस थी या पैर में टार्सस थी, ध्यान नहीं है। तो पैर चलते हो ग्राउंड पे, ग्राउंड किससे बना है आपका, टार से, जो रोड होता है टार से बनता है, तो क्या हो गया, टार्सल्स। तो पैर में टार्सल्स होंगी और हाथ में कार्पल्स होंगी, तो इनको बोलते हैं छोटे बोन्स को टार्सल्स। ये आपकी जो ऐसे हथेली में ये वाली बोन्स थी, ऐसी पैर में आपके जो पूरा फीट होता है उसके बीच में बोन्स होती हैं ऐसे लंबी लंबी, उनको क्या बोल देंगे, मेटाटार्सल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या था, मेटा कार्पल्स, ऐसे यहाँ हो जाएगा बस मेटा टार्सल्स बस। फेलेंजेस सेम होती हैं। ठीक है जी। अब एक चीज और, जो आपका थंब है, जो बिग टो होता है, ठीक है, इनको हम टोज बोलते हैं, इसको बिग टो बोलते हैं। ठीक है, फिंगर्स होगी, बिग टो हो गया। अब जो आपका थंब है, इसको हम थंब बोलते हैं, पैर में हो उसको बिग टो बोल देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया, मैं पैर के साथ बता रहा था, ये आपका मान लो पैर है, तो ये बिग टो होगा, ऐसे पैर होता है, और यहाँ पे आपकी टोज होंगे अलग। ऐसे ही हाथ में भी आपका ये थंब हो गया, फिंगर्स हो गई। तो फिंगर्स में आपकी ये होती हैं 3 फेलेंजेस हर फिंगर में, और थंब में होती हैं 2 फेलेंजेस। ठीक है जी। तो कितनी होगी, 12 और 2 14 फेलेंजेस हो गई। तो 14 14 28 फेलेंजेस होती हैं आपके हाथों में। पैरों में भी 28 फेलेंजेस होती हैं, सेम। बिग टो में 2, बाकी फिंगर्स में, बाकी टोज में 4 4, तो 3 3। ठीक है जी, तो ये आपकी होती हैं बोन्स। तो हमने इसमें ये देख लिया कि बोन्स क्या है, बोन्स के नाम क्या है, किस कैसे उनको डिवाइड कर रखा है। अब हम बातें हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर कि बोन्स की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। उसको हम आपकी इस टाइप से क्लासिफिकेशन हमने कर रखी है कि आपकी लंबी होती हैं, छोटी बोन्स होती हैं, फ्लैट होती हैं और चपटी बोन्स होती हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले आते हैं लॉन्ग बोन्स के ऊपर। ठीक है जी, ये आपको मैं इस सारे नोट्स की एक पीडीएफ भी बना के आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से भी इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो और इजीली अपने वहां से भी इनको प्रिंट आउट करके नोट्स को पढ़ सकते हो। ठीक है, फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो साथ साथ, अगर आपको जो मैं लिख रहा हूँ वो भी साथ में चाहिए तो। ठीक है जी। अब लॉन्ग बोन्स कौन सी होंगी, जो बोन्स लंबी होती है। अब ऐसा नहीं है जो बोन्स सिर्फ लंबी उनको लॉन्ग बोल दोगे, तो सिर्फ तो छोटी सी उनको शॉर्ट बोल दोगे, नहीं। अब देखो, जैसे फेलेंसीज है, ये भी लॉन्ग बोन में आती है, दिखती छोटी छोटी है। ठीक है, तो ऐसे नहीं होती क्लासिफिकेशन, इनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। जैसे लॉन्ग बोन है, लॉन्ग बोन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी कि उसमें 2 एंड्स होते हैं और बीच में एक शाफ्ट होगी लंबी। ठीक है, 2 एंड और बीच में एक शाफ्ट, उसको बोलते हैं हम लॉन्ग बोन। अब आपकी बॉडी में बहुत सारी लॉन्ग बोन है। ठीक है, हाथ में लगभग सारे ही लॉन्ग बोन होते हैं, कार्पल्स को छोड़ के। ठीक है जी, ह्यूमरस हो गई आपकी, रेडियस अल्ना लॉन्ग बोन हो गई। कार्पल्स आपकी शॉर्ट बोन में आती है, बताओ शॉर्ट बोन की क्या होती है। अगेन, मेटाकार्पल्स और आपकी फेलेंजेस लॉन्ग बोन ही होती है। तो क्या हुआ, 2 एंड हो और एक शाफ्ट हो, चाहे छोटी हो, 2 एंड एक शाफ्ट है तो लॉन्ग बोन। इसका एग्जाम्पल मैं बता दिया। फिर आते हैं आपकी
शॉर्ट बोन्स के ऊपर। शॉर्ट बोन होते हैं क्यूबिकल शेप की, ठीक है, छोटी होती हैं, क्यूबिकल इन शेप होती हैं। उसका एग्जाम्पल क्या होगा? कार्पल, जैसे हम बताया अभी, कार्पल छोटी होती है, क्यूबिकल सर्कुलर शेप की होती है, उनको बोलते हैं हम शॉर्ट बोन्स। तो आपका लॉन्ग बोन का एग्जाम्पल क्या हो गया? हम कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, ह्यूमरस ले लो, ठीक है जी, या फिर रेडियस ले लो, ठीक है, कोई भी एग्जाम्पल ले लो। शॉर्ट बोन का एग्जाम्पल होगा कार्पल्स ले लो भाई, टारसस भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, हम बस आपको समझाने के लिए क्लासिफिकेशन किस बेस पे कर रखे, जैसे लॉन्ग, ये सारे लॉन्ग बोन के एग्जाम्पल है, समझे? तो एग्जाम्पल ये हुआ कि भाई किसी चीज को हम बस बता रहे हैं कि ऐसी दिखती है। ऐसे बहुत सारी है बॉडी में, फीमर भी लॉन्ग बोन है, ऐसी टारसस शॉर्ट बोन होती है। फ्लैट बोन हुई जो चपटी बोन्स होती हैं। फ्लैट का मतलब ही चपटी है, इस पार्ट में चपटी क्या हुआ? जैसे आपकी थाली होती है, सामने देखो चौड़ी दिखेगी, साइड से देखो बिल्कुल पतली दिखेगी, ठीक है जी। जैसे ये रिमोट है, सामने से देख रहे हो बहुत चौड़ा दिख रहा है, साइड देख रहे हो तो क्या हो गया? पतला हो गया। ये होती हैं फ्लैट बोन्स। अब फ्लैट बोन्स कौन सी होंगी? इसके भी एग्जांपल जैसे आपकी रिब्स हो गई, वो भी फ्लैट है, रिब्स भी इस तरीके से दिखती हैं, सामने से ऐसे आती हैं रिब्स, ठीक है, जैसे सामने से देखो चौड़ी दिखेंगी, लेकिन उनको ऊपर से देखते हो तो चपटी रिब्स होती हैं, चपटी होती हैं रिब्स। जैसे एग्जाम्पल क्या हो गया? आपकी रिब्स हो गई। स्कैपुला भी इसका एग्जाम्पल होता है, ठीक है जी। स्कैपुला क्या हो गया? जो आपका शोल्डर ब्लेड है। स्टर्नम भी इसी का एग्जांपल है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल होते हैं, मल्टीपल एग्जांपल्स। फिर आते हैं इर्रेगुलर बोन्स। इर्रेगुलर बोन्स कौन सी होती हैं? हमने लंबी की बात कर ली, छोटी की बात कर ली, चपटी की बात कर ली। इर्रेगुलर क्या हुई? जिनकी कोई शेप साइज कुछ होता ही नहीं, कुछ प्री डिफाइंड नहीं होता इनमें। तो ये कैसी होंगी? टेढ़ी मेढ़ी, कैसी भी हो, ठीक है, वो सुना है ना, टेढ़ा है पर मेरा है, कुरकुरे, ठीक है। तो वैसे ही होती है भाई इरेगुलर बोन्स, टेढ़ी मेढ़ी कहीं से भी होंगी, उनकी कोई शेप साइज कुछ नहीं होता, ठीक है। तो इरेगुलर बोन्स का एग्जांपल क्या हुआ? आपका पेल्विस हो गया इसका एग्जांपल, हिप बोन हो गई, ओस कोक्साइस का एग्जांपल हो गया, ठीक है, पहले उसका ऐसे होल हो गया, ठीक है। सैक्रम इसका एग्जांपल हो गया आपका। वर्टिब्रास भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है, ठीक है जी। वर्टिब्रास भी एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपकी इरेगुलर बोन्स का, ठीक है। फिर आते हैं हम सेसमोइड्स के ऊपर। सेसमोइड बोन को समझने के लिए आपको तीन चीजों को समझना पड़ेगा, ठीक है जी, वो आपको मैं यही समझा देता हूँ। सबसे पहली है आपकी मसल्स, ठीक है जी, कि मसल्स क्या होती हैं। उसके बाद है आपके टेंडन, और तीसरी आपके लिगामेंट्स, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम समझते हैं मसल्स को, कि मसल्स क्या होती हैं। मसल्स होती हैं आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू, ठीक है। इनमें क्या एबिलिटी होती है? इनमें एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की, ठीक है जी। इन टिश्यूज के अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी होगी, मतलब ये इंजन की तरह काम करती है, इनको एक गाड़ी के इंजन की तरह समझो। तो गाड़ी है, उसमें इंजन है, जो उसमें घुमाने की पावर होती है, तो वो हो गई आपकी मसल्स। टेंडन क्या होते हैं? टेंडन होंगे आपके जो आपके इस इंजन को आपकी पहियों से जोड़ देते हैं, ठीक है। टेंडन को जो बोन से जोड़, जो आपकी मसल को बोन से जोड़ेगी, ठीक है जी। तो जैसे यहाँ पे ये मसल है, समझे? तो जैसे यहाँ पे ये आपकी मसल हो गई, और ये बीच में क्या हुआ? इसको बोलेंगे टेंडन। तो टेंडन देखो क्या कर रहा है, टेंडन ने मसल को बोन से जोड़ दिया, ठीक है। तो यही काम होता है टेंडन का। टेंडन क्या करेगा? मसल को बोन से जोड़ेगा, ठीक है। तो इसका आप क्या करोगे? मसल टू बोन, ठीक है, ये होता है टेंडन जो मसल को बोन से जोड़ दे। फिर होता है लिगामेंट। लिगामेंट क्या करता है? जैसे कि जी देखो, ये आपकी दो बोन्स है, अब दो बोन्स को जो आपस में जोड़ दे, जैसे मान लो हमने यहाँ टेप लगा दी ऐसे, यहाँ टेप लगा दी, यहाँ टेप लगा दी ऐसा, ठीक है। तो ये क्या है? ये है लिगामेंट्स। लिगामेंट्स क्या करेंगे? आपकी दो बोन्स को आपस में जोड़ देंगे, उसको बोलते हैं लिगामेंट्स, ठीक है। तो हमने समझ लिया
टेंडन्स क्या हुए और मसल्स क्या हुई और बोन्स क्या हुए। ठीक है जी। मसल्स होती हैं जो आपकी कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट फॉलो करती हैं, जो आपका कॉन्ट्रैक्ट कराने में हेल्प करेंगी। टेंडन्स इस कॉन्ट्रैक्टाइल पार्ट को स्ट्रक्चर से जोड़ता है, सबका स्टेबिलिटी वाला स्ट्रक्चर है, वो कौन सी होगी, बोन्स। अब इन बोन्स को जो आपस में जोड़ता है वो क्या है यहाँ पे, लिगामेंट्स, उनको बोलते हैं हम लिगामेंट्स। ठीक है जी। तो हमने ये तीनों चीजें समझ ली, मसल, बोन, टेंडन एंड लिगामेंट। अब हम बात करते हैं सेसमोइड बोन्स की। सेसमोइड बोन्स वो बोन्स होती हैं जो आपके इन टेंडन्स के बीच में डेवलप हो जाएं ऐसे। ठीक है। देख रहे हो, यहाँ पे पूरी मसल है, यहाँ पे पूरा टेंडन है, ये बीच में एक बोन डेवलप हो गई है, इस बोन को क्या बोलेंगे हम, सेसमोइड बोन। ठीक है। देखो आप मेरे को कमेंट में बताना, अगर जैसे मैं ये टेढ़ा लिख रहा हूँ तो आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं हो रही है, क्योंकि मैं से थोड़ा सा भाई इस डायरेक्शन में ही जा रही है। आई विल ट्राई सीधा हो। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ बता सकते हो आप कि सर क्लास में ये दिक्कत हो रही है, दिख सही नहीं, से नहीं रहा, वॉइस क्वालिटी सही नहीं हो रही, वीडियो क्वालिटी सही नहीं हो रही। ठीक है। तो क्योंकि मैं यही चाह रहा हूँ कि मैं आपको हाई क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करूँ, इन्फॉर्मेशन के तरीके से भी और आपकी विजुअल एंड ऑडिटरी तरीके से भी, ताकि आपको वीडियोस को कंज्यूम करने में भी ईजी रहे। ठीक है। तो ये कौन सी बोन होगी आपकी, सेसमोइड बोन, जो आपकी टेंडन्स के बीच में बन जाती है, उसको हम सेसमोइड बोन बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है पटेला। ठीक है जी। पटेला बोन आपकी सबसे बढ़िया। अब पटेला क्या होता है मैंने, जो नी कैप था, तो नी कैप किस टेंडन के बीच में होता है, जो आपकी क्वाड्रिसेप मसल का टेंडन होता है। तो थाई मसल होती है ना, उसको क्वाड्रिसेप मसल बोलते हैं। मसल्स के बारे में बताऊंगा आपको अभी मैं। ठीक है। तो थाई मसल होती है, उसको हम क्वाड्रिसेप बोलते हैं। तो जो क्वाड्रिसेप के एंड का टेंडन आता है, उस टेंडन के बीच में पटेला बन जाता है। और पटेला इतनी बड़ी सेसमोइड बोन है कि उसके जो आगे टेंडन निकलता है ना, उस टेंडन को हमने अलग से ही नाम दे दिया है, पटेलर टेंडन। ठीक है। ठीक है जी। तो ये होता है आपका सेसमोइड बोन्स। ठीक है। तो आप हमने इस क्लास में क्या सीखा कि स्केलेटन क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या क्या डिवाइड है, मेन क्लासिफिकेशन। उसके बाद बोन्स आपकी किस वे में डिवाइड होते हैं, किस वे में क्लासिफाई होते हैं। ठीक है। और फिर हमने उनके एग्जाम्पल्स देखे। ठीक है जी। तो ये थी आपकी क्लास स्केलेटल सिस्टम के ऊपर। इन सब चीज़ों को रिवाइज करना, ना समझ में आए तो दोबारा से देखना। ठीक है। स्लो करके देख सकते हो, फास्ट करके देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हो, या फिर जो मैंने पीडीएफ दे रखी है उसके से भी आप नोट्स बना सकते हो। ओके गाइस, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो।